अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 सालों में बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में रहने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध भर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है और MQM के साथ तो बाज़ाब्ता तौर पर सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? ये एक सवाल है जो सब लोगों के जहनों में है, क्योंकि जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है PMLN हम देख रहे हैं कि सियासी रवाबित की अगर बात करें तो उसके अंदर एक तेजी हम देख रहे हैं कि आ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो अभी तक वो किसी किस्म के सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई मुलाकातें करते हुए नजर नहीं आ रहे और अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनहा इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड में असर नहीं है और दूसरी जानिब यह भी दावा है और इतना पुरएतमाद तरीके से दावा है कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इस दावे को ये जो एक क्लेम है पीपल्स पार्टी का, इसको सामने रख लिया जाए और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बढ़ती हुई शिकायत यह भी है कि नवाज शरीफ पहले लाडले थे, अब लाडले प्लस होकर वापस आए हैं, तो इस क्लेम को सामने रखे और साथ ही साथ इस दावे को सामने रखे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, तो फिर ये जो दावा है इसको कहाँ लेकर जाए? आई मीन इसकी क्या बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लाडले तो सिस्टम के नवाज शरीफ है लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बन जाएंगे? तो कुछ आज के इस प्रोग्राम में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज बहुत सारे इशूज़ हैं लेकिन पहले इसी से कर लेती हूँ क्योंकि एक रीसेंट डेवलपमेंट है सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद। सर, पीपल्स पार्टी किस तरीके से देख रही है? MQM ने तो मरियम नवाज साहिबा को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत भी दे दी है। शुक्रिया जैस्मिन, मैं आपके सारे सवालों का जवाब बड़े तामुल के साथ दूंगा जी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करूंगा कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक से रब्ता करके OIC को किस तरीके से भी बुलाया जाए और फ़लस्तीन के मसले पे बातचीत की जाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस सूरत हाल से आज हमारे फ़लस्तीनी भाई गुज़र रहे हैं, बेयार मददगार है। दुनिया की 1.5 अरब मुस्लिम अक़वाम आज बेबसी से दुनिया को एक दूसरे अपने मुल्कों को देख रहे हैं। अच्छा, आवाज़ डबल हो रही है, इसको ज़रा देख लें। जी सर, उसको हम फिक्स कर देते हैं जी। तो ये मेरा कहना ये है कि किसी तरीके से भी OIC की जो कॉन्फ्रेंस है बुलाई जाए, मुसलमानों को मुतहद होना पड़े, 70 की तरह मुसलमान एक हों, तब भी हमारे बेबस फ़लस्तीनियों को कुछ मदद मिल सकती है और सारी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि फ़लस्तीन की मदद करें। सर, क्योंकि आपने ये मौजू छेड़ दिया है सर, जो निगरान हुकूमत है ऑफिशियली तो नहीं लेकिन उनसे वैसे मैंने अपने तौर पर ये सवाल किया आज ही, बल्कि मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं बयानात की हद तक वो तो हम कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकें उनके लिए? वैसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, दावा बड़ी चल रही है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है। क्या इनके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन ऑफिस नहीं है? क्या बात करते हैं ये? क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इनको मिल गई है कि बस सिर्फ हुकूमत चलानी है? हुकूमत चला रहे हैं, बाकायदे चला रहे हैं और बाहर दुनिया में जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए कि OIC को अपील करे कि बुलाया जाए और फॉरेन मिनिस्टर को भेजा जाए दुनिया में हर जगह पे, मुस्लिम ममालिक में। ठीक है, खैर ये उनका जवाब बनता नहीं है, बड़ा अफसोसनाक जवाब है अगर ये लोगों ने जवाब दिया है तो। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि रिसेंट अकरेंस में मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग MQM के साथ इत्तेहाद हुआ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सियासत में इत्तेहाद होते भी हैं, टूटते भी हैं, आखिरी हल फाइनल कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए अगर उन लोगों ने इत्तेहाद किया है और कल के भूले हुए शाम को घर वापस आ गए
तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, ये कर सकते हैं। सिंध में इनको MQ मिल सकती है, और भी है जो बेयार मददगार है जिनको पहले अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। हमने 15 साल हुकूमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ न कुछ छोड़ा है। हमने हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, वर्क्स हो, दूसरे बहुत काम किया है सिंध में, और इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। थर में काम किया है, थर को साबित कर दिया है कि थर एक बहुत बड़ा एसेट्स है पाकिस्तान का, जिसको मियां नवाज शरीफ ने 97 में बंद कर दिया था थर को, उसको फिर खोला है, फिर हमने वहाँ जनरेशन पैदा की है, और आज 2600 मेगावाट साल फैसलाबाद को बिजली थर की मिल रही है। तो इससे बढ़कर क्या इनको नज़र आए। जिस चीज़ों को इन लोगों ने बंद किया, विंड पावर प्रोजेक्ट जो बिल्कुल बंद हो चुका था उसको फिर ओपन कर दिया, और सोलर प्रोजेक्ट्स को ओपन कर दिया। बहुत सी चीज़ें जो बंद थी वो खुल के सामने आ गई हैं। ठीक है, तो आप सर ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद होते रहते हैं, आप लोग इसको कोई एज अ थ्रेट नहीं देख रहे सर। तो फिर अगर थ्रेट नहीं देख रहे तो फिर अगला सवाल सर फिर वही आ जाता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि रोना ना रोएं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करें। मरियम, हम नहीं रोते, आप रोना बंद कर दें, आप हुकूमत में अपना हिस्सा छोड़ दें। केयर टेकर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है कि फ़लस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उस गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं। आप उस गवर्नमेंट से बाहर आए, तब पता पड़ेगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम भी हैं, आप भी हैं। आप हुकूमत में बैठ के, घोड़े पे चढ़ के, तलवार निकाल के, दूसरे के हाथ बांध के, और फिर दावे करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपको मिलना चाहिए। सर कौन हुकूमत में? नून लीग तो हुकूमत में नहीं है। हमारी तरह जैस्मीन, आप कहाँ अफ्रीका के किसी जंगल में रहती हैं? आपको नजर नहीं आता कि हुकूमत में कौन बैठे हैं? फवाद हुसैन फवाद कौन है? अहद चीमा कौन है? ये सारे जितने बैठे हुए हैं जो सेक्रेटरीट में, आज एक बंदे को भी बाहर नहीं निकाला है जो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के लोग थे, वो आज भी PM हाउस में बैठे हुए हैं। 7 बंदे हैं जो आज भी हुकूमत में बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, आपको नजर नहीं आता? बड़ा अफसोस की बात सर। आपकी इस स्टेटमेंट के ऊपर और इस शिकायत के ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स ये सवाल किया है नून लीग के दोस्तों से। वो कहते हैं इस तरह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों से सिंध में हुकूमत में है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो उनकी लीडरशिप के करीब होंगे क्योंकि साथ काम किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी जमात का हिस्सा है। हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको तो हटा दिया। जितने ब्यूरोक्रेट्स हमारे अंडर में काम कर रहे थे सबको हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी को, जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले IGs थे उनको बता दिया, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान में कहीं उनको जगह नहीं दी गई है, घर में बिठा दिया है। जहाँ तक उनको नज़र आता है कि वो उनके ऑफिसर से, अहद चीमा तो स्पेशल असिस्टेंट था, फवाद हुसैन फवाद स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का, वो तो नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं था। वो प्लानिंग के जो है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का प्लानिंग का। इस तरह से 7 पूरे बंदे इनके स्पेशल असिस्टेंट थे, वो बैठे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर एक क्लियर बायस है। अच्छा सर, थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो कॉन्फिडेंस है, एक तरफ आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर आप कहते हैं नवाज शरीफ लाडले नहीं लाडले प्लस होकर वापस आए हैं, दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये पहली मरतबा होगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध, मेयर सिंध और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब एक जाला जो है वो ये इन पोजिशन पर होंगे। जरदारी साहब कहते हैं हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। तो सर अगर वो सिस्टम के इतने ही लाडले हैं तो फिर आप लोग कैसे उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे? जैस्मिन देखें, कैसे हम बनने देंगे वज़ीर आज़म? हम तो खुद वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी है, हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को चढ़ाया है और पाकिस्तान में हमने डेमोक्रेसी को लेके आए हैं, 1 मैन 1 वोट लेके आए हैं। हमारी तो स्ट्रगल है, हम तो कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो। आप कैसे समझते हैं और मियाँ साहब वाले कैसे समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर आज़म बनाएगी? ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आने के लिए, एक बात हमारी जहन नशीन कर लें, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। हम इक़्तिदार में इसलिए आते हैं कि अवाम को मजबूत बनाएं।
ताकतवर बनाए, एक कुव्वत बनाए। हम इक़्तिदार में कभी भी इक़्तिदार के खातिर तो हमने हाकमियत के खातिर तो लड़ाई लड़ी नहीं है। जो हाकमियत की लड़ाई लड़ते हैं क्या वो सूली पे चढ़ जाते हैं? क्या वो गैर वतन से होके वापस वतन में आके बुलेट का निशाना बनते हैं? हम दूसरी दुनिया में गारंटियां लेके पाकिस्तान तो नहीं आते। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं है, लेकिन आपके नाकिदीन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कहना, फिर ये कहना कि हम होने नहीं देंगे, फिर ये क्लेम्स करना कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। नहीं सर, आपका राइट है, लेकिन सवाल करने वाले सर आपका राइट है, लेकिन सवाल करने वाले ये सवाल कर रहे हैं कि आपको शिकवा ये है कि नवाज शरीफ क्यों लाडले हैं, आपको लाडला होना चाहिए था। नहीं नहीं, हमें लाडला बनने का कोई शौक नहीं। हम लाडला बनते तो हम काल कोठरी से तख्तेदार पे नहीं जाते। हमें लाडला बनना होता तो दुबई से रोकने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आते। मैं इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो दुबई में बैठ के इक़्तिदार ले लेते। हमें लाडला बनना होता तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाते। हम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हमें इलेक्शन में बग़ैर किसी इलेक्शन की हुकूमत दे रहे थे। हमने कहा नहीं इलेक्शन होगी, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवाम अपना हमने 128 सीटें ली, हमने 128 97 सीटें ली। सर कौन हुकूमत दे रहा था बीबी की शहादत के बाद बगैर इलेक्शन के? कौन हुकूमत दे रहा था? वही सब ये कह रहे थे कि बीबी ना आए, बीबी आएगी तो शहादत आ जाएगी, शहीद हो जाएगी पाकिस्तान में, तब आए जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, आपकी हुकूमत आ रही है, आप आ जाएंगे, अवाम में मकबूल है। हमने कहा नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होगी। हम बेनज़ीर ने कहा कि मैं अबू धाबी में बैठ के, दुबई में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहती, मैं मरना पसंद करूंगी, शहादत लेना पसंद करूंगी, मगर नहीं आऊँगी, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ठीक है, हमारा तो बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, नहीं कहना चाहता हूँ कि गारंटियाँ लेके हम नहीं आते। नहीं सर, आपने खैर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे। आप कह रहे हैं आप इल्जाम नहीं लगाना चाहते। आपने तो कहा कि नवाज शरीफ जो है वो किसी के कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आ रहे हैं। आपने तो यहाँ तक कहा कि नवाज शरीफ अगर उम्र के इस हिस्से में नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम के इस हिस्से में थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो आने वाले इंतखाबात है उसके हवाले से बात कर लूँ। आपने कहा कि ठीक है इत्तेहाद करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, सवाल एतराज़ के हवाले से नहीं था। मुझे थोड़ा सा ये कह दीजिए कि PMLN और MQM उनका इत्तेहाद, क्या आपको लगता है कि आप लोग रूरल सिंध तक, देही सिंध तक अब महदूद हो जाएंगे? वहाँ पर भी वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज GDA और इस तरह की कोशिशें इत्तेहाद की हम देख रहे हैं कि कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो अभी इत्तेहाद हुआ है इससे आपको लगता है कि आप लोग कॉर्नर हो जाएंगे? जैस्मीन, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं कि हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़ के आ रहा है जी, और उसको लाडला बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग कहते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स में। मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, नहीं करना चाहता हूँ, और ये उनका राइट है। हमने एक साथ हुकूमत न की है, हमें हमारे पास लिहाज भी है, शर्म भी है, एहतियात भी हम करते हैं। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये इलेक्शन फेयर और फ्री होना चाहिए। अगर इस इलेक्शन में कोई धांधली या कोई ऐसी प्लान किया गया तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए बेहतर हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हम जो देख सकते हैं हम वो कहेंगे। बाकी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए सियासतदानों को। जहाँ तक आज की जो बात है, जो अभी आपने कहा, हम देही सिंध तक नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात को आप नोट कर लें अपने साइट पे कि जो हमारी 6-5 सीटें MNA की हैं, हम कराची से 10 से 12 सीटें आपको दिखाएंगे, लेके कम से कम 10 से 12 सीटें और लेके दिखाएंगे। आप देखेंगे खुद कोई कैंडिडेट अगर मुस्लिम लीग नून को कैंडिडेट मिलता सिंध में तो MQM के साथ कभी गलती करके भी इत्तेहाद नहीं करते। ये उनकी मजबूरी है, हम मजबूरी समझ के उनको माफ़ करते हैं कि आप जिससे चाहें इत्तेहाद कर लें।
बिल्कुल ठीक है सर। आप भी क्या किसी किस्म के इत्तेहाद के बारे में सोच रहे हैं जब पंजाब की बात आती है, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की बात आती है, किसी किस्म का कोई एंटी PMLN इत्तेहाद जिसके ऊपर आप लोग गौर कर रहे हो? जरदारी साहब शायद लाहौर के दौरे पर जाने भी वाले हैं, तो कयास राइयां यही की जा रही हैं कि शायद एंटी नून लीग किसी किस्म का कोई इत्तेहाद जो है वो आप लोग बनाने पर गौर करेंगे। देखें, हम सियासत करते हैं और सियासत को में हम लोग कभी भी रिजिड नहीं होते कि उसने ये किया है हमें भी ये करना चाहिए। हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, इत्तेहाद खुद ब खुद बन जाते हैं। कमज़ोर सियासी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं करेगा। जब मजबूत होंगे तो आपसे लोग बातें भी करेंगे, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बात करें। ये बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। मैंने अपनी सियासी कैरियर से यही सीखा है कि कमज़ोर के पास कोई नहीं जाता, मजबूत के पास सब जाते हैं। सर थोड़ा सा ये भी जरूर कहिएगा, ये जो आपके आपस की दूरियां हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके पीछे क्या वजह? अभी 16 महीने कुछ महीनों पहले आप लोगों ने मिलकर इक्तदार संभाला, हुकूमत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हुए नजर आए कि सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मेरा वजीर आजम शहबाज शरीफ है। आज सर ऐसा क्या हो गया? ठीक है, इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में मुखालफत होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुखालफत थोड़ी ज्यादा आगे चली गई? नेचुरली शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म था और बिलावल साहब का वज़ीर आज़म था, मेरा वज़ीर आज़म था। हमने उसकी इज़्ज़त की है और अभी भी इज़्ज़त कर रहे हैं। हमने उसका एहतराम किया, अभी भी एहतराम कर रहे हैं। ये उनके अंदर की जो बात है वो आपस में है, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन की सियासत की बात है, नेचुरली 2 पार्टियाँ हैं, 3 पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ हैं। हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया होता है, हर पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है। अगर पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ना छोड़ दे और किसी और जमात को कर ले, तो फिर पीपल्स पार्टी अपने दरवाज़ों पे ताले लगा दे और चुप करके बैठ जाए। फिर वो जमात इस्लामी और छोटी जमातों की तरह बैठ के सिंध के अंदर बैठ के काम करे। तो हमें तो सियासत करनी है, मुल्क की सियासत करनी है। हमने इस मुल्क में सियासत का रवाज 1970 में डाला और आज तक वो सियासत चल रही है। उसके लिए चाहे पीपल्स पार्टी को कुछ भी पे करना पड़ा है वो पे किया है और करेंगे। हमें पाकिस्तान में जो अवाम है उसको मजबूत और मुस्तकम करना चाहते हैं। हमारी सियासत ही है, बिल्कुल हमारी इक़्तिदार की पॉलिटिक्स नहीं है। सर अभी आपने कहा कि 16 महीने हमने साथ हुकूमत की है। गालिबन कुछ दिन पहले आप ही की स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी जहां पर आपने कहा कि 16 महीने इनके साथ हुकूमत करना हमारी गलती थी। आपने सर ऐसा कहा? अगर कहा तो उसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई, आपकी जमात के कुछ लोग डिसोन भी करते हुए नजर आए। जी जी, इनके साथ करना मैंने नहीं कहा, प्लीज आप पढ़ लें, देख लें। मैंने ये कहा कि 16 महीना हमें इस हुकूमत पे जाना नहीं चाहिए था। मैं गलती की है तो माफ़ी मांगता हूँ, ये कहा था। और वाकई हमें छोड़ देना चाहिए था तो PTR 0 हो जाती। जिस तरीके से वो पिट रही थी, जिस तरीके से वो अपने कमिटमेंट से हट गई थी और कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही थी, हमें छोड़ देना चाहिए था। मगर हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हमने कहा कि मुल्क डूब जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, कोई नहीं संभाल सकता। अब संभल तो गया है ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना कि संभाला जाए। पहले तो अगर 16 महीने देते तो शायद हम ये भी नहीं कर सकते आज। इस हालत में हम जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि जब बातें नहीं मानी जा रही थी तब छोड़ देना चाहिए था। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों से अगर बात करें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना तनवीर रिकॉर्ड पर आकर कह चुके हैं कि 16 महीने हमने बड़ी मुश्किल हुकूमत की, इत्तेहादी हमें ब्लैकमेल करते रहे। सर किस चीज पर ब्लैकमेल करते रहे आप लोगों ने? अगर इनमें से कोई एक भी कहे कि पीपल्स पार्टी ने कभी इस किस्म की सियासत की है, ये जिनके लिए कह रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद है। हमारे लिए कह दें आज कि हमने उनको कभी किसी वक्त भी ब्लैकमेल किया हो। बिलावल भुट्टो क्योंकि एक पार्टी का चेयरमैन था, मगर वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा होता था एज ए मिनिस्टर। हम इसमें भी आर नहीं समझते थे, इसमें भी अपनी कमतरी नहीं समझते थे। किसी बात पे हमने कभी इनको ब्लैकमेल किया हो तो बताएं। जिसने किया हो तो इत्तेहाद भी उनके साथ करते हैं ये लोग।
सही, तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम अब तनकीद इसलिए कर रहे हैं या मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नून लीग ने नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो का नारा जो है उसको तर्क कर दिया है। सर वाकई तर्क कर दिया? वो तो कहते हैं हमारा नारा है, हम स्टैंड करते हैं उसके साथ। नहीं, उन वोट की इज्जत का नवाज शरीफ की पार्टी ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया। वो वोट की इज्जत वाले स्लोगन को बिल्कुल हट के कहीं दूर के नजर आ रहे हैं, कहीं दूर नजर आ रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा पंजाब की, क्योंकि आपने पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि बंद दरवाजे नहीं होते। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन, एक स्टैंडिंग हमने देखा कि रही, PMLN की तरफ से मुखालफत रही वहाँ पे, फिर कुछ अर्सा PTI की तरफ से मुखालफत रही। अब वहाँ पर एक नया फिनोमिना है IPP के नाम से। उनको कितनी बड़ा मुखालिफ आप समझ रहे हैं जनूबी पंजाब के अंदर बिलखुसूस, और उनसे आप समझते हैं कि किसी किस्म का अलायंस करना आप लोगों के फायदे में हो सकता है? देखें, वो जो पार्टी है जो बनाई गई है, वो क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, क्यों कर बनी है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मगर उन पार्टी ने साउथ पंजाब के साथ बड़ी कमिटमेंट की थी। वो 3 साल के अंदर कमिटमेंट, 2.5 साल के अंदर कमिटमेंट जहांगीर तरीन ने पूरी नहीं की। उनके साथ कमिटमेंट थी कि विदिन 3 मंथ हम आपके साथ ये कमिटमेंट करेंगे। और हाउस में खड़े होके मैंने भी, चेयरमैन बिलावल ने भी ये बात कही थी कि जो कमिटमेंट आपने साउथ पंजाब के साथ की है वो पूरी करने के लिए बिल लाए, हम आपके साथ हैं। हम 55 वोटों के साथ उनको वोट दे रहे थे 2/3 मेजॉरिटी को पूरा करने के लिए, मगर वो लोग उससे हट गए। कहा कि हम एडिशनल IG भेज देंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भेज देंगे, वहाँ पर सेक्रेटरी बनाएंगे। न वो बनाया न वो बनाया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी को के ऊपर साउथ पंजाब के लोग कोई वायदा पूरा करने की बात करेंगे या लोग एतबार करेंगे। सर, इस वक्त मुल्क में जिस तरह की सियासत हो रही है, बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर क्या मौकफ है? सियासतदान हैं, एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, गायब हो जाते हैं, वापस आते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या तो कहते हैं सियासत ही छोड़ दी, या किसी और जमात में जाने का ऐलान करते हैं। उनके माजी के सारे गुनाह ऐसा लगता है कि कहीं गायब हो गए और उसके बाद उनकी एक नई सियासत का आगाज हो जाता है। क्या हो रहा है सर पाकिस्तान में? देखिए, हमारे पास ऐसा नहीं है। आप देख लें, जो लोग कहते थे कि हम किसी जो हमें छोड़ के गए हैं उनको हम नहीं लेंगे, आज दोनों हाथ बढ़ा के उनको लिया जा रहा है। हमने ऐसा कोई बात ऐसे किसी आदमी को भी नहीं लिया है जो छोड़ गए थे हमें। हाँ, अलग होके अपने फैसले किए थे तो बिल्कुल उनको इजाज़त है, मगर जिन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया, साथ नहीं दिया, हमने उसको नहीं लिया। नहीं, आपके लेने का तो खैर मैं सवाल ही नहीं करी, आपकी जमात ने तो जाहिर है नहीं लिया, लेकिन अगर वो किसी और जमात में भी जा रहे हैं और उसके बाद उनके पुराने सारे गुनाह पता नहीं कैसे माफ हो रहे हैं, तो ये सवाल नहीं है? बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सवाल है। सर, मुझे ब्रेक लेनी है। दोबारा ब्रेक से वापस आके आपसे पूछूंगी कि बिल्कुल सवाल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात ये सवाल उठाती हुई क्यों नजर नहीं आ रही? और दूसरा ये कि आज सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है और कहा है कि इंसानी हकूक की बुनियादों के ऊपर हमवार जो है मैदान सारी सियासी जमातों को मैसर होना चाहिए, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये कंसर्न है जो रेस किया सदर पाकिस्तान ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पर भी आपसे आपकी राय लूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब ब्रेक पे जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, सदर पाकिस्तान ने उमर अयूब साहब ने जो खत सदर पाकिस्तान को लिखा था वो भी अटैच किया है, साथ खुद भी एक खत लगा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि बुनियादी जो एक इंसानी हकूक हैं और जो आज़ादी है वो मैसर होनी चाहिए PTI को भी आने वाले इलेक्शंस के अंदर, और हमवार इंतखाबी मैदान होना चाहिए सबके लिए। ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो हर किसी को है, सदर पाकिस्तान को भी है, लेकिन ये जो PTI वाला मामला है इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि PTI को क्या दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कोशिश ये की जाए कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं होना चाहिए जिससे एक ये खलश रह जाए और फिर नया एक तूफान खड़ा हो जाए। जहाँ तक जो नाअहल होते हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर सज़ाएँ हैं, उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी डाली जाए, मगर फिर दूसरों को मौका दिया जाए कि अपना इलेक्शन लड़ें, जिस पार्टी से लड़ना चाहते हैं लड़ें।
मगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। ये महसूस अगर हो गया तो एक तो दुनिया हमें बेहतर नहीं समझेगी और दुनिया हमारा केस भी नहीं उठाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो नुकसान इन हालात में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डायलॉग होना चाहिए, ये एक आवाज़ ऐसी है जो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि उठ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान की बात करें, वो तो सदर पाकिस्तान के पास गए कि मुफाहिमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। फारूक सत्तार कहते हैं इस मुल्क के मसाइल का हल किसी भी एक जमात के पास नहीं। यही मौक़िफ़ शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपनाया। फवाद चौधरी साहब की भी आज यही स्टेटमेंट है कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठ कर इस मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना पड़ेगा। ये जो मुतालबा है मुज़ाकरात का, वो इलेक्शन से पहले किस तरह मुज़ाकरात? सर, आप लोग एक दूसरे की मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगे, मुज़ाकरात किस बात पर आप इत्तेफाक करते हैं कि होने चाहिए? अच्छी बात है कि फवाद भी कहता है, फवाद हुसैन कहता है और क्या नाम है उसका पीटीआई का अली मोहम्मद खान भी कहता है और अपना क्या नाम है फारूक सत्तार साहब सब ने कहा है, उमर अयूब भी कहता है और सब ये कहते हैं। और हम उस वक्त कहते थे जब हुकूमत में अपोजिशन में बैठे होते थे, तब कहते थे कि भाई ये एक किसी जमात का पास जादू की लकड़ी नहीं है और लाठी नहीं है जादू की, तो ये मसला हल कर सके। हम सबको बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, हमें मसले का हल निकालना चाहिए। और उस वक्त कोई नहीं सुनता था, मगर रास्ता सिर्फ यही है कि सियासी जमातों को इलेक्शन हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ओथ लेने से भी पहले पार्टियों को बैठना चाहिए कि अब हमें आगे कैसे चलना है। मैं समझता हूँ यही हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ता हुआ देख रहे हैं बगैर किसी उसके मुश्किल के, क्योंकि वो तो ये कहते हैं हम तो एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, पता चलता है तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? इन हालात में अगर इलेक्शन भी लड़ेंगे और कॉर्नर मीटिंग करने नहीं देंगे, लोग फ्रस्ट्रेट होके दूसरे की लाइनों में खड़े होके वोट डालना शुरू कर देंगे जो किसी के हक में नहीं है, वो बेहतर नहीं होगा। हमने ये चीज़ें सारी अपनी आंखों से देखी है, तारीख गवाह है कि हमने देखी है। हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी 1970s में, 79 के इलेक्शन में पाबंदी थी, बड़ी सख्ती से अवाम दोस्त के नाम से इलेक्शन लड़े थे और सारे पाकिस्तान में स्वीप किया था। तो ये पुरानी तारीखें हैं, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। सर, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, अदालत उज़्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़यात के बाद एक मुतालबा कहीं ना कहीं से सर उठाता है कि जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाना चाहिए। आज भी बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये मुतालबा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि इस फैसले के खिलाफ अपील में जाया जाना चाहिए। अगर अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई और फैसला किया तब भी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद खुर्शीद शाह साहब आपके वक्त के लिए। हमने कोशिश की व्यूअर्स के सैयद खुर्शीद शाह साहब से सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या आउटलुक है आने वाले इंतखाबात को लेकर, उसके हवाले से दीगर जो कुछ बहुत अहम इशूज़ इस वक्त मुल्क में जारी हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में क्या स्टैंडिंग है, किस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, उसके हवाले से भी, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जो एक बढ़ती हुई हम देख रहे हैं टिफ है, उसके हवाले से भी हमने कोशिश की कि तफसील से उनसे उनकी राय प्रोग्राम में शामिल की जाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।